जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट बाय अभिषेक गुप्ता चैनल पे। तो आज है 5 अगस्त और आज देखने जा रहे हैं 5 अगस्त से बनने वाली सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र नौरू ने आधिकारिक तौर पर अपना नया अंतर्राष्ट्रीय औपचारिक नाम क्या घोषित किया है? तो ये घोषित किया है रिपब्लिक ऑफ न्यूरो। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्रीय नौरू ने आधिकारिक तौर पर अपना नया अंतर्राष्ट्रीय औपचारिक नाम घोषित किया है तो रिपब्लिक ऑफ न्यूरो। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए किस कुल वित्तीय परिव्यय के साथ समुद्र मंथन योजना मंजूरी दी है? तो समुद्र मंथन योजना के लिए कितनी मंजूरी दी है? तो दी है 84,084 करोड़। ध्यान रखिएगा कि समुद्र मंथन के लिए कितना योजना मंजूरी किया है? तो 84,084 करोड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वर्षा अशोक अगलावे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक पूछे तो वर्षा अशोक अगलावे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंगदान दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। भारतीय अंगदान 3 अगस्त। और 1 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। आगे देख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार द्वारा मंजूर की गई समुद्र मंथन ऑफशोर एनर्जी पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऑफशोर तेल और गैस की खोज और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से मजबूत करना। ध्यान रखिए कि समुद्र मंथन के लिए ऑफशोर जो एनर्जी का उद्देश्य है वो क्या है? ऑफशोर तेल और गैस की खोज और ऊर्जा को सुरक्षा को मजबूत करना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान और विकास R&D पर दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो ये सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? चीन बन गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल किए गए प्रोजेक्ट 15B चौथे और अंतिम स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज का नाम क्या रखा है? तो ये रखा गया INS सूरत। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है प्रोजेक्ट 15B के चौथे और अंतिम स्वदेशी स्टील डिस्ट्रॉयर का नाम क्या रखा गया है? तो INS सूरत रखा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगामी ग्रीष्मकालीन एशियाई खेल 2026 का आयोजन, मतलब जो अगला तो एशियाई खेल होगा 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान में। ये ध्यान रखिएगा। अगला को यानी एशियाई खेल कहाँ होगा? तो जापान में होगा। वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त रूप से मेजबानी कौन से 2 देश कर रहे हैं? यानी FIH जो हॉकी विश्व कप 2026 है उसका संयुक्त रूप से मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है बेल्जियम और नीदरलैंड। ये ध्यान रखिएगा, बेल्जियम और नीदरलैंड हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं, बेल्जियम और नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, पिथोरा पेंटिंग जिसे हाल ही में GI टैग मिला है गुजरात के किस आदिवासी समुदाय से जुड़ी है? तो ये राठवा। ये ध्यान में रखिए कि जो पिथोरा पेंटिंग है हो सकता है सिर्फ राज्य ही पूछे तो गुजरात। पिथोरा पेंटिंग किससे है? तो गुजरात। अगर आदिवासी का नाम पूछे तो राठवा। ध्यान रखिएगा, पिथोरा पेंटिंग गुजरात, राठवा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी के कर्मचारी ने कर्मचारियों के टैक्स बचत के लिए भारत का पहला UPI आधारित फ्लैक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया है? तो ओमनी कार्ड्स।
ध्यान रखिएगा कि किस कंपनी ने कर्मचारियों के टैक्स बचत के लिए भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लैक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ओमनी कार्ड्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत द्वारा दूसरी ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह ACWG बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत द्वारा दूसरी ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये हैदराबाद में की जाएगी। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और आज का जो जितने इम्पोर्टेंट था सारा क्वेश्चन ऐड किए थे, और कल फिर अगले क्लास लेकर आएंगे। तो अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद।